Yes, everybody. Today I'll be starting up with the questions related to 3D figures. Is that clear? It says a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting off a square from each corner and folding up the flaps to form the box. ये सिचुएशन आपने क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ी हुई है. शायद जो बच्चे मेरे पास 10th में थे उनको याद हो, हमने क्लास में एक छोटा सा एक्टिविटी की थी जब एक शीट को हमने चारों कॉर्नर से काटा था और वो जो फ्लैप्स बने थे उन्हें फोल्ड किया था. जितनी लेंथ ऑफ फ्लैप हमने काटी वो बन जाती है हाइट ऑफ द ओपन बॉक्स और हमें उस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना होता था. दैट वॉज द क्वेश्चन वी हैव डन ड्यूरिंग क्लास 9th और क्लास 10th. अब क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा दोबारा से. अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर. ये अगर एक स्क्वायर पीस है तो जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर. मैंने हर कॉर्नर से बेटा अगर एक स्क्वायर काट दिया, आई डू नॉट हैव सीजर राइट नाउ, वरना मैं ये अभी के अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाता. जब ये काटा तो टेक्निकली समझिएगा, ये पार्ट अरेज हो गया, ये पार्ट गया, जो लेफ्ट ओवर शीट है, लेफ्ट ओवर शीट ये रह गई और बाद में मैंने इसको ऊपर एज अ फ्लैप बना दिया, इसको भी और इसको भी. तो जो फ्लैप बने वो हाइट ऑफ बॉक्स बन गई. वो क्या बन गई? लेट्स सपोज ये शीट को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, जितना फोल्ड किया, रिदम प्लीज, रवलीन प्लीज बेटा थोड़ा धीरे, जितना मैंने इसको फ्लैप किया ये उतनी उस बॉक्स की क्या बन गई? हाइट बन गई. क्या ये बात समझ आई सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ. मैं ये कह रहा हूं कि जो ये स्क्वायर मैंने कट ऑफ किया, अगर इसकी साइड x ले लूं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं. देन सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम एज पॉसिबल, कि उसका ओपन बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए. तो जो मैक्सिमम करना है वो क्या है? जो मैक्सिमम करना है वो क्या है? वॉल्यूम. मीन्स वो मेरा फंक्शन है. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? सेकेंडली, गिवन क्या है? स्क्वायर है. कितनी साइड का? 18 सेंटीमीटर लेंथ का. ये भी गिवन है. श्योर. कट क्या कर रहे थे? साइड ऑफ स्क्वायर, या स्क्वायर कट कर रहे थे तो उसकी साइड पूछी गई है कि कितना ही वो साइड हो स्क्वायर की जो कट ऑफ हो रहा है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज टू बी मैक्सिमम. तो मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे कर रहा हूं? लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज x सेंटीमीटर. श्योर. देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स क्या हो जाएगी? x सेंटीमीटर. अब जल्दी से बता दो, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स क्या हो जाएगी? 18 माइनस x इधर गया तो पूरा 18 है. ये यहां से यहां तक 18 है, तो ये क्या बन गई? 18 माइनस 2x. अब जल्दी से बता दो ब्रेथ क्या हो जाएगी? सेम ही हो जाएगी. तो 18 माइनस 2x. कोई शक इसमें? बोलिए. कोई शक नहीं. गॉट इट? अब वो मेरे को क्या मैक्सिमम कह रहे थे? वॉल्यूम हैज टू बी मैक्सिमम. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होना चाहिए था? LBH. तो टेक्निकली बन गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, और ये मेरा वॉल्यूम है. और क्योंकि ये सारा इन टर्म्स ऑफ x है तो Vx लिख दूं, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x. क्या मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो गया पूरे का पूरा? अब बना वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x.
x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर. श्योर? इज दैट क्लियर? अब अगला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव. मैंने कहा v डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2. माइनस 2 समझ आ गया ना? 18 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का माइनस 2 प्लस सेकेंड फंक्शन 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1. इस पूरी टर्म में अगर नोटिस करो तो 18 माइनस 2x कॉमन निकला कि नहीं निकला? यहां पे क्या बचा? चेक करिए. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x, तो माइनस 4x आया कि नहीं आया? प्लस इधर से क्या आया? 18 माइनस 2x. क्या ये बात समझ आई? तो मेरा v डैश एक्स क्या बना बेटा? v डैश एक्स बना 18 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस 6x. बोलिए. श्योर? यहां तक बन गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव. अगला स्टेप क्या होता है? पुट इट दिस इक्वल टू, सो पुट v डैश एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहां तो 18 माइनस 2x 0 होगा, यहां 18 माइनस, अगर ये 0 पुट करते हो तो x क्या आया? 9. और इसके केस में x क्या आया? 3. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो कोई रिजेक्ट करना चाहिए बीच में से या नहीं? कैसे? रसम कैसे? किसको और क्यों? वेरी गुड. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 9 पुट करूँ, यहाँ 9 पुट करूँ, तो मेरी बॉक्स की लेंथ क्या हो जाएगी? 0. तो मैं क्या लिख दूँ इसको? रिजेक्टेड बीइंग एब्सर्ड वैल्यू. एब्सर्ड वैल्यू का मतलब होता है विच डज नॉट फिट इनटू माय सिचुएशन. तो मेरा आंसर क्या आया? x इक्वल टू 3. तो टेक्निकली साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स मैंने निकाल ली है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं. अगला पार्ट, v डबल डैश एक्स. अच्छा, बड़ी मजेदार बात बताऊं, यहां पे मेरे को क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगा के डबल डेरिवेटिव निकालना चाहिए, या यहां पे मेरे को फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना चाहिए? प्रोडक्ट रूल. अगर मैं कहूं फर्स्ट प्रिंसिपल ज्यादा इजी है. अगर मैं कहूं मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो सिंपल बात सोचो, एक वैल्यू है 3, 3 के इधर वाली वैल्यू, उधर वाली वैल्यू, तो मैं अगर यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाऊं तो मेरा दिमाग कहता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा. हमें प्रूफ क्या करना है? मैक्सिमम और मिनिमम. मैक्सिमम का ग्राफ कैसा होता है अनन्या? कुछ ऐसा. याद है यहां पे x की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है. यहां पॉजिटिव होना चाहिए और यहां नेगेटिव होना चाहिए. तो मैं बात करूंगा v डैश 2 की. किसकी? 1 भी ले सकते हो, 0 ना लेना. 0 लेते आप वॉल चलेगा, ठीक है? तो 1 पे या 2 पे खेल लो. 2 पे किया, 18 माइनस 4 क्या आया? 14. 18 माइनस 12 क्या आया? 6. सॉल्व थोड़ा करना है हमें, तो यही शो करना है 0 से बड़ा है. हमें क्या शो करना है? 0 से बड़ा है. v डैश, अगली वैल्यू क्या ले लूँ? 3 के उधर 4. 2 इंटू 4 8. 18 माइनस 8 10. 18 माइनस 24 माइनस 6 विच इज लेस देन 0. देखो आसान हुआ क्या? नहीं. जितना आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, माइंड माय वर्ड्स, आपको क्वेश्चन उतने आसान लगने शुरू हो जाएंगे. सिर्फ लगाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए. द मोमेंट यू आर डन विद दैट पार्ट ना, आपको कभी ये मुश्किल लगना ही नहीं है टॉपिक. हम आप यहां पे क्या लिखेंगे? यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वॉल्यूम इज मैक्सिमम at x is equal to 3 centimeters, and that is my answer. Understandable? उसने ये बोला ना, what is the side of a square which used to be cut off? तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई. करिए जी नोट.